ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज मार्च मास का लास्ट दिन है। कल से अप्रैल शुरू हो जाएगा। ऐसे भी कहा जाता है मार्च एंडिंग है ना। हाँ, अकाउंट का कारोबार कहो, दुनिया के हिसाब से भी काफ़ी कारोबार है और काफ़ी कुछ नई चीज़ें अप्रैल मास से शुरू होती है। और पढ़ाई से संबंधित भी मार्च मास विशेष रहता है। तो ज्ञान योग के हिसाब से भी बहुत विशेष मार्च मास होता है। तो मार्च मास में खास एक तो अभी मुरलियों में बहुत कुछ चल रहा है। एक तो देही अभिमानी स्थिति क्या होती है, देह अभिमान क्या है, और जो निश्चय बुद्धि का जो ये चल रहा है के साथ साथ विजय और निश्चिंत रहने की स्थिति में, इसमें बाबा हम बच्चों को जो इस अव्यक्त इशारे चल रहे हैं इस मास में खास कि निश्चय क्या है और निश्चिंत अवस्था क्या है, और माना एक एक चीज़ का क्लियरिफिकेशन, एक एक मतलब हम कहें कि क्या अवस्था होती है वो, है ना। जस्ट हम एक वाक्य सुन लेते हैं कि वे निश्चय होना चाहिए, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होना चाहिए, जिसकी निश्चय है उसकी विजय निश्चित है। लेकिन विजय किस किस बात में है वो सब चीज़ें बहुत कुछ बातें 31 दिन के 31 पॉइंट। जी जी। तो ऐसे ही कल की मुरली भी प्यारे बाप दादा की ये जो महायज्ञ स्वयं भगवान ने आकर रचा है उसकी कैसे स्थापना होती है और कैसे हम बच्चों को उसकी संभाल करनी है, कैसे उसमें हम सहयोगी बन सकते हैं, वो सब बातें थी। तो उसी से भी आज भी बाबा माना संबंधित कुछ बातें बता रहे हैं कि जैसे आज बाबा ने कहा कि योग का सब्जेक्ट खास बाबा ने आज हाईलाइट किया है कि योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस ज्ञान के आधार पर, इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। मतलब समझ लीजिए, यदि योग बाबा जस्ट एक सहज बात कहते हैं कि एक बाप को याद करना है, लेकिन उसके लिए कितनी सारी बातें हैं। एक बाप को याद करना है तो सब बातों से किनारा बुद्धि किनारा कर लेनी है, तब एक बाप याद रहेगा, है ना। एक बाप दूसरा ना कोई रिंचक भी किसी की याद ना आए ना, तब असली योग लगता है। जैसे भक्ति मार्ग में भी कितना लव से प्यार से याद करते हैं, है ना, अपने आराध्य को। तो बाबा कहते हैं ये स्वयं भगवान आया है तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं माया रावण दुश्मन जो है यहाँ पर अपना विघन डालती है, बुद्धि बाहर भटकाती रहती है। हालांकि वो अपनी ही कमी होती है, लेकिन बाबा खास उस बात से कह रहे हैं कि माया के विघन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अपनी मत पर चल पड़ते हैं, देही अभिमानी नहीं बन पाते हैं। यदि देही अभिमानी हो, बाप को याद करें तो माया विघन ढाल नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत बेले का महत्व आज बाबा ने बताया कि भी सवेरे सवेरे उठकर बाबा से कैसे मीठी मीठी बातें करनी है। एकदम बैठ जाना है अपनी भ्रकुटी तख्त पर, या बाबा को सामने इमर्ज करके, या फिर हम सूक्ष्म वतन में जाकर, या फिर परम धाम की स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करें, है ना। जैसा सहज लगता है ये सब अलग अलग रीति से अलग अलग रोज़ हम बैठ कर एक बातचीत करें अपने आप से बाबा की कि बाबा कितनी बाबा की महिमा है। यदि हम बाबा से ऐसी बातें करेंगे तो बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, बाप की महिमा सामने आएगी। तो अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक बना श्रीमत पर चलते हैं। ये भी आज की मुरली का बहुत विशेष टॉपिक है। श्रीमत यदि नहीं चलते हैं तो समझ लीजिए कि हम मनमत पर चल रहे हैं, रावण की मत पर चल रहे हैं, बुद्धि योग बाहर भटक रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं सारा मदार योग पर है, क्योंकि भारत का योग मशहूर है, प्राचीन योग कहा जाता है ना, प्राचीन योग मशहूर है, सहज राजयोग कहा जाता है, जो निराकार बाप ने हम बच्चों को आके सिखाया है। बाप की याद में ही रहकर हम यदि सर्विस यदि करते हैं तो उसकी उन्नति अच्छी होती है, क्योंकि ये प्राचीन योग है। बाप जो सिखलाते हैं, यदि योग में स्वयं रहकर आकर बाप, क्योंकि परमात्मा स्वयं आकर सिखलाते हैं, तो बाबा कहते हैं क्योंकि मेरे पास आना है तो मैं ही योग सिखलाता हूँ स्वयं, है ना, आकर सिखलाते हैं। तो ये याद की यात्रा मेन है, मुख्य है। यदि योग की
अभी बाबा कहते हैं मानो सिचुएशन के अनुसार या फिर बच्चों की अवस्था के अनुसार बाबा कहते हैं याद के योग की बहुत बहुत कमी है इसको बहुत, क्योंकि योग तो ज्ञान तो बाबा ने कहा बहुत सहज है, एक कहानी के रूप में आज बाबा ने कहा है बताया है कि भाई एक याद किया जाता है, बताया जाता है दूसरों को भी, लेकिन मेन बात है योग में रहना। क्योंकि हमारा जो एक तो श्रीमत पर यदि हम नहीं चलते हैं तो ऊंच पद नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। इसलिए कोटों में कोई और कोई में कब मिसाल है, तब वो कोटों में कोई, तो तभी वो माला का दाना बन सकेंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे। इसमें भी कोटों में कोई होते हैं। तो बाबा बहुत प्रेम से हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो बहुत अच्छे सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं, ज्ञान में चलने वाले तो बहुत होते हैं। क्योंकि यदि तकदीर में नहीं है तो बाबा कहते हैं माला का दाना नहीं बन पाते हैं। क्योंकि कई बार हम अपनी मनमत पे चलते हैं, देहाभिमान का थप्पड़ लग जाता है, तो बाबा कहते हैं पहला देहाभिमान का थप्पड़ लगता है, फिर काम विकार आता है, फिर बाबा कहते हैं मोह भी कम नहीं है, लोभ भी कम नहीं है, फिर बाबा कहते हैं यदि इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। और बाबा कहते हैं यह महायज्ञ है, यदि इसमें कई बच्चों के संस्कार ऐसे होते हैं कि चोरी करने के, है ना, कई प्रकार के सामान उठा लेना, कुछ पे उठा लेना, तो बाबा कहते हैं ये पाई पैसे की चोरी करते हैं तो बहुत सज़ा मिलती है ना, देहाभिमान के कारण नाम रूप में फंस पड़ते हैं, है ना। और आज बाबा ने खास कहा है, कहावाना बड़ा और बड़ा दुख पाना, है ना। जैसे कि दादी कहते थे बड़ा बनना बड़ा दुख पाना, मतलब कहने का मतलब है बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं होता है, बहुत उसमें जैसे सहन भी करना पड़ता है, जिम्मेवारी भी बहुत, हाँ बहुत जिम्मेवारी भी होती है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर ही हम दूसरों का और स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि बाबा खास कहते हैं कि यदि श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मौत तो सामने खड़ा है, कभी भी मौत आ जाएगा। ये कई बार ब्राह्मण जीवन से मर जाते हैं। श्रीमत पे चलने में ही कल्याण है, यदि श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो नापास हो जाते हैं। चलो उस पढ़ाई में तो नापास होंगे तो दूसरे वर्ष पढ़ेंगे, इसमें नापास हुए मतलब कलप की बाजी है ना। तो आज बाबा ने खास कहा है उच्च पद पाना है तो बहुत बहुत सपूत बच्चे बनना है, सब बहुत सच्चे बनना है, साथ साथ सच्चे सच रहना, सच भूलना, सच बोलना, है ना, सच खाना। ऐसा मतलब एक कहावत है ना कि सच मतलब हम झूठ नहीं, माना किसी बात में, माना सत्यता, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, सृष्टि चक्र सत्य है, इसकी स्मृति में रहना, है ना। केवल दुनिया के हिसाब से झूठ की बात नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन एक सच्चाई में रहना एक, तो वो है बाप से। यदि कभी कोई बाबा कहते हैं यदि कोई भूल भी हो जाती है तो बाप से यदि क्षमा मांगते हैं तो वो माफ़ हो जाता है, काफ़ी कुछ माफ़ हो जाता है। यदि क्षमा नहीं लेते हैं, अपनी मत पर चल पड़ते हैं तो पद बहुत कम हो जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो ज़रूर रावण मत पर ही चलते हैं। ये बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय संबंध में बहुत बहुत लव होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में भी लव रहना चाहिए, देवी परिवार से भी लव रहना चाहिए। यहाँ पर दिल की बहुत बहुत बड़ी सफाई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दिल की सफाई होगी, जैसे कहते हैं सच तो मीठे नच, है ना, ये कहावत है ना, जो सच्चा होता है वो सदा नाचते रहता है, माना खुशियों में नाचता है, ऐसा नाचने की बात नहीं है। तो जैसे श्री कृष्ण के साथ हम रास लीला यदि करना चाहते हैं तो हमें बहुत बहुत सच्चाई को धारण करना है ना। रास लीला मशहूर है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं इसके लिए माया के जो भी भूत आते हैं उसको भगाना जरूरी है। यदि माया के भूतों को नहीं बनाएंगे, देहमान के पीछे रह जाएंगे तो ये सब भूलें होती रहेंगी, है ना। नारद का मिसाल भी कहा जाता है ना कि नारद को कहा कि अपनी शक्ल तो देखो आईने में, उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी को करूँगा, तो फिर देखा तो पता चल जाता है कि भाई क्या हमारी स्थिति, माना आचरण हमारा कैसा है। तो बाबा कहते हैं यदि कोई भी भूल हो जाती है इस समय में ब्राह्मण परिवार में तो खास बाबा कहते हैं क्षमा लेनी चाहिए। यदि ईश्वरीय परिवार है, ये प्यार है ईश्वरीय परिवार से, तो सदा रात दिन सेवा में रहनी चाहिए। यदि रात दिन सेवा में रहना मतलब हमारा बोल भी सेवा करे, हमारा सोना भी, हमारा चलना भी, हमारा उठना भी, मानो दूसरों को प्रेरणा मिले, ये भी सर्विसेबल बनना है। बाबा कहते हैं आज की मुरली में खास फरमान बरदार, ईमानदार, वफादार बनकर दिखाना है।
है ना। यदि ये रहते हैं तो ये माना, यदि हम ये कहते हैं ना, कई कल की मुरली में भी था कि हम तो बाबा हमको कौन पहचानता है ना। अगर इसमें अवैसे विचार में था, हम तो इतने सच्चे हैं लेकिन हमें कोई पहचान। लेकिन बाबा कहते हैं यदि सच्चे हैं, बाबा की याद है, सर्विसेबल हैं, तो छिप नहीं सकते हैं, है ना। जो दिया जलता है अपने विकल्प का ना, तो वो रोशनी जरूर देता है ना। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, है ना। सच्चे बाप के साथ सच्चे रहेंगे तो सर्विस में भी सच्चे रहेंगे। तो इसलिए बाबा खास आज कहते हैं देही अभिमानी हो, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाकी आप और आगे बताइए। बहुत सुंदर। और कल जैसे बाबा ने कि यज्ञ की महिमा की बाबा ने कहा कि ये यज्ञ जो है ये बहुत ही मतलब प्राप्ति कराने वाला यज्ञ, और इस यज्ञ के प्रति तुम्हारा बहुत बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। बाबा ने ये भी बताया कि कैसे गरीब माताएं बहनें बाबा के यज्ञ में एक एक पाई डालते हैं। तो हम सबको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, किसी भी प्रकार से। और आज उसकी सूक्ष्मता बाबा जैसे कल स्थूल रूप में भी आया था, लेकिन आज बाबा कहते हैं कि ये भी काम क्रोध लोभ मोह देह अभिमान के वश ये जो आदतें हैं, तो आज बाबा ने कहा कि सच्चाई बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी ऐसा कर्म हो जाता है तो बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास एक दिन के लिए बाबा के पास आया, उस समय साकार के समय हाँ जो होगा भाई, थोड़ी भूल हुई तो भागा, क्योंकि दिल खाता है तो समझा सम्मुख बाबा से जाकर क्षमा ले ले। तो बाबा को इतना अच्छा लगा। बाबा कहते कि देखो बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति कितना रिगार्ड है। तो बाबा उस बच्चे की वो अवगुण नहीं देखा बाबा ने। बाबा कहते वाह बच्चा, ये देखो कितनी सच्चाई सफाई से बताने आया। और ऐसे ही आज बाबा ने हमको लाल कहा। बाबा ने कहा कि ये जो लाल है ये छिप नहीं सकते। इस प्रकार के जो सच्चाई सफाई वाले हैं, जिनका यज्ञ के प्रति जिगरी स्नेह है, बातें तो बहुत होंगी लेकिन जो जिसका जिगर से यज्ञ के प्रति स्नेह होता है ना, वो सब बातों को ऐसे डोंट केयर करता है, सुनी सुनाई बातों को। तो और ईश्वरीय परिवार से भी बहुत प्यार होता है, सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कभी भी छिपे नहीं रह सकते। और वरदान है आज की मुरली का, रूहानियत की खुशबू के आधार पर, रूहानियत की खुशबू, सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। खुशबू अगरबत्ती का जैसे उदाहरण देते हैं ना कि भाई जैसे कल वो था कि बाबा ने कहा, हम कहते हैं कि वातावरण ऐसे था इसलिए हमारी भी रुचि हो गई। बाबा कहते नहीं, अगरबत्ती सादा एग्जाम्पल ले लो, वो थोड़ी कहती कि गंदगी है बदबू है, वो तो अपनी खुशबू फैलाना चालू कर देते। तो ऐसे आज बाबा कहते कि रूहानियत की खुशबू, रूहानियत को सर्वशक्ति को स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, करोड़ों इतनी करोड़ों न हम उनके पास पहुंच सकते, न आत्माएं हमारे, तो उनको तो बस एक ही ये रूहानियत की जो खुशबू है इसके द्वारा ही उनको संदेश जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे उन आत्माओं को। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती आत्माओं को अंजलि मिलेगी। ये वो आदि वाली स्टेज, जैसे स्टार्ट में दादियों ने जो तपस्या की 14 साल, और जब बाहर निकली तो एकदम जैसे देवियाँ आ गई, साक्षात्कार होने लग गए। तो ये सब चीज़ें अंत में भी, लेकिन वो स्थिति रूहानियत वाली जो है। फिर स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा, समाप्त, मर्ज होते होते वो समाप्त भी हो जाएगा। और आज जो 31 मार्च आज का जो लास्ट अव्यक्त इशारा है इस मास का, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, कोई भी परिस्थिति आए बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, परमात्मा शक्ति मेरे साथ है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वो तूफान तोहफा बन जाएंगे। यह ओम शांति।